जो कजाक का पहलवान था उसकी टांग में चोट लगी। 9-7 से वो लीड जरूर कर रहे थे लेकिन आगे वो कंटिन्यू नहीं कर सकते। तो रवि दहिया पहुंच गए हैं 57 केजी के फाइनल में, यानी कि गोल्ड के लिए वो लड़ेंगे। रेसलिंग ने, जो कि भारत का सबसे बड़ा खेल है, रेसलिंग ने भारत को इस ओलंपिक गेम्स का पहला और कुल भारतीय कंटिंजेंट का चौथा मेडल दिला दिया है। चौथा मेडल भारत का पक्का हो गया है। और जो योगेश्वर ने कहा था कि 6 मेडल लंदन के बराबरी होगी, वो आज भी हो सकती है, क्योंकि 10 मिनट के बाद दीपक पुनिया भी अपना सेमीफाइनल खेलने आएंगे। फिर महिलाओं की हॉकी टीम का मुकाबला है। रवि दहिया 57 किलो फाइनल में पहुंच गए हैं। भारत के रवि दहिया, हालांकि दिलचस्प मुकाबला था, सामने वाले खिलाड़ी को चोट लग गई कजाक के, और दहिया सीधा पहुंच गए फाइनल में। गोल्ड के लिए लड़ेंगे। मेरे साथ 2012 ओलंपिक मेडलिस्ट योगेश्वर। और योगी भाई, आपने कहा था कि दहिया जीतेंगे, लेकिन जिस तरह वो जीते, चूंकि लोगों को टेक्निकली समझ नहीं आया होगा, समझाइए कि ये आखिरी 90 सेकंड में हुआ क्या? नहीं, देखिए, आखिर 15 ही टाइम बचा था और उसने कितने दाव लगा के उसने 7 अंक स्कोर किए थे। 7 और सामने वाले के 9 थे। हाँ, 9 थे। 9 उसके थे, 2 इसके रवि के थे। वो एक बार अगर वो फितले लग जाते तो 11-2 से कुश्ती खत्म हो जाती थी, क्योंकि फितले दाव बहुत खतरनाक टेक्निक है ये। पर उसको इंजरी नहीं हुई, इसको कजाकी वो थका हुआ था वो, इसलिए उसने मेडिकल टाइम भी लिया था। थकाने, वो इंजरी का तो वैसे लिया था। पर रवि के मैंने बताया था कि रवि तगड़ा था काफी उससे, और उसने लगभग 40 सेकंड बची हुई थी, उससे पहले उसने बाईफल चित किया है। और यही उम्मीद थी मेरे रवि दहिया से, जिस तरीके की उसकी लड़त है, उसकी टेक्निक है, वो बहुत बेहतरीन है। उसका फाइनल मुकाबला रशियन पहलवान के साथ होगा। रशियन के साथ तो इसकी कुश्ती देखने लायक होगी। पर सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदुस्तान को एक मेडल और मिला कुश्ती में। लगातार हमारा जो सिलसिला 2008 ओलंपिक से जो स्टार्ट हुआ था, बीजिंग ओलंपिक से, वो टोक्यो में भी लगातार बरकरार है कुश्ती से मेडल मिलना। और हमें गर्व होता है अपने पहलवानों पे कि हर ओलंपिक में देश के लिए मेडल जीतते हैं। अभी कुछ देर बाद दीपक पुनिया कुश्ती है, उम्मीद करते हैं कि वो भी कुछ अच्छा करें, उल्ट फेर करें और फाइनल में जगह बनाए अपनी। और मैं बहुत बधाई देता हूं। देखिए, कुश्ती जो भी है योगेश्वर, जो भी पहले बात हो रही थी, कुश्ती भारत का सबसे बड़ा खेल बन गया है, क्योंकि आप ये बीजिंग के बाद से बात कर रहे हैं। बीजिंग, लंदन में 2, फिर रियो में, लेकिन कुल मिलाकर रेसलिंग ने ये भारत को कौन सा मेडल दिया है? 1, 2, 3, 1, 4, 1, 5, छठा मेडल दिया है ये ओलंपिक्स में। छठा मेडल। सबसे पहले केडी 1952 में केडी छठा मेडल हो गया ये आपका रेसलिंग में कुल मिलाकर। बिल्कुल छठा मेडल है। और इस बार और मेडल अभी कुश्ती हमारी बची हुई है, अभी तो शुरुआत हुई है। और हमारी दो पहलवान जो लड़कियां जो पहलवान आ रही हैं, वो बिल्कुल बच्ची 18 साल की है, उनके पास काफी लंबा टाइम है, वो बहुत अच्छी कुश्ती वो भी लड़ी है। पर आज खुशी की बात यह है कि कुश्ती से मेडल पक्का हुआ हिंदुस्तान का। और जिस तरीके से रवि ने कुश्ती लड़ी है, वो बहुत बड़ी काबिल तारीफ है। मैं बधाई देता हूँ रवि को, शुभकामनाएं। उसने जितनी मेहनत के साथ उसने ये मेडल जीता है, ये फाइनल तक पहुंचा है, उसने बहुत ज्यादा मेहनत की है। उसका हक बनता था उसपे। अभी इसी साल वो एशिया चैंपियन भी बना है। उसने अपने आप को साबित किया है, रवि ने बहुत जल्दी साबित किया है। ये बचपन में हमारे सदर स्टेडियम में साथ में थे, बहुत छोटा बच्चा है हमसे। और जिस तरीके से मेहनत करता था, इसका पूरा परिवार ही कुश्ती से संबंध रखता है। इसके रवि के चाचा जी भी पहलवान रहे हैं, और इसके पूरा गांव में, नारी गांव है सोनीपत में, पूरा गांव में कुश्ती का माहौल है। और इसने आज फिर दिखा दिया कि कुश्ती से हिंदुस्तान को बहुत उम्मीदें हैं। आने वाले ओलंपिक, इस ओलंपिक में भी और आने वाले भविष्य के ओलंपिक में भी कुश्ती से मेडल ऐसे मिलते रहेंगे। योगेश्वर, ये बड़ी खुशकिस्मती है आज तक के जो देखने वाले हैं, क्योंकि अगर भारत को ये आज चौथा मेडल मिला है, मतलब कुश्ती में, इस कुश्ती में इस साल कैंपेन का पहला मेडल, तो हमारे साथ ओलंपिक मेडलिस्ट योगेश्वर दत्त भी हैं। लेकिन मैं आपको योगेश्वर, आपके दोस्त, जो आपके बड़े अच्छे दोस्त हैं राहुल रावत, उनके पास लेकर चलता हूं। वो तो टोक्यो में है। राहुल ने मुझे बताया था, जब आपसे बात हुई थी, आपने बजरंग की बात की थी, विनेश की बात की थी, लेकिन आपने शायद राहुल को यह कहा था कि पहला मेडल रवि दहिया से आएगा, और ये पहले ही आपने कह दिया था। भाई, आज राहुल योगेश्वर ना सिर्फ एक बड़े रेसलर थे, इनकी भविष्यवाणी भी जो है वो सच हो गई है।
बिल्कुल, और जैसे योगी भाई ने खुद बोला कि उन्होंने बहुत नज़दीक से देखा है 2008 में छत्रसाल स्टेडियम रवि दहिया जब आए थे, क्योंकि योगेश्वर दत्त और सुशील कुमार हालांकि मेडल नहीं जीते थे तब तक बीजिंग में भी, पर ये लोग बहुत बड़े नाम बन गए थे कि इनसे मेडल, योगेश्वर का तो ज़्यादा बोला जाता था कि उनका मेडल आ सकता है, हालांकि सुशील को मिला 2008 में, उसके बाद योगेश्वर जी उनको भी 2012 में मेडल मिला था, पर उनको भी मुबारक हो कि उनको उनका जो एलीट क्लब है उसमें एक और रेसलर आ गया और आने वाले समय में और भी रेसलर्स से उम्मीदें हैं। देखिए छत्रसाल में ना, वहाँ पे योगी भाई को शायद से ज़्यादा पता होगा, वो वहाँ पे हर किसी के जो पेरेंट्स होते थे, जो माता पिता होते थे खासकर, वो अपने अपने गांव से हर रोज़ सुबह अपने बच्चों के लिए दूध फल लेकर आते थे, खाना लेकर आते थे छत्रसाल, क्योंकि छत्रसाल तो जब मेडल आने शुरू हुए तब बना ना छत्रसाल, कि भाई छत्रसाल अब बड़ा हो गया, वहाँ पे फंडिंग आ रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है, पर उससे पहले तो यही होता था कि माता पिता आते थे वहाँ पे अपने बच्चों के लिए, छोटे छोटे 10 साल की 2008 में ही आए होंगे अगर मैं गलत नहीं हूँ, योगी भाई शायद से ज़्यादा बेहतर बता पाएँ, पर रवि दहिया का बहुत लोगों को पता था, लग रहा था कि रवि दहिया का मेडल आएगा, क्योंकि उनकी एक तो फॉर्म, उन्होंने होता है कि एथलीट और ऐसे इवेंट्स में आप पीक किस टाइम पे करते हैं। पिछले 2 साल इनके दोनों में एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हैं, और इस रेसलर से जिनसे ये अभी जीते हैं, ऑफ कोर्स वो इंजर्ड हो गए, पर इससे पिछले 2 बाउट्स जो हैं वो दोनों के दोनों रवि ने मेरे हिसाब से जीते हुए हैं उनसे, ये दोनों बाउट्स, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। और अब गोल्ड ये देखना होगा कि गोल्ड, जैसे योगी भाई बोल रहे हैं कि रशियन पहलवान से है, अब ये वही रशियन पहलवान हैं जिनके अगेंस्ट, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वर्ल्ड चैम्पियनशिप में हार के ब्रॉन्ज मेडल के लिए सेटल करना पड़ा था रवि को। मैं सही बोल रहा हूँ योगी भाई? रवि की कुश्ती देखने लायक, बड़ी अच्छी कुश्ती होगी इन दोनों की। गोल्ड आ रहा है कि नहीं आ रहा? बिल्कुल, देखिए कुश्ती बड़ी अच्छी होगी इसमें, क्योंकि ये टीम के बारे में तो पता है कि इससे काफी तगड़ा था, और ये राहुल भैया, ये कजाकिस्तानी पहलवान इंजर्ड नहीं हो, ये थक गया था, इसलिए इसने टाइम आउट लिया था। नहीं, बाय फॉल जीते हैं वो, जो एंड रिजल्ट है बाय फॉल। 2-9 से डाउन थे, फिर 7 बाय फॉल जीत गए। रवि की जो तीनों कुश्ती हुई है वो पहले से टेक्निकल स्पीड के आधार से जीता, और ये बाय फॉल जीता, ये बहुत बड़ी बात है ओलंपिक में, और इसका मनोबल काफी बढ़ेगा। बाय फॉल का मतलब है कि चारों खाने चित, हिंदी में यही कहते हैं ना, चारों खाने चित। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बेजोड़। आपकी कुश्ती की भाषा में इसको क्या कहते हैं जब आपस में खेलते हैं आप? नहीं, जीती बोलते हैं इसको, पर ये तीनों कुश्ती बेजोड़ जीता है एक तरफा। नहीं, जैसे हम क्रिकेट में चौका मारा छक्का मारा हम कहते हैं ना, बूंदियां उड़ा दी, तो आप कुश्ती में ऐसा क्या कहते हैं जब आप चित करते हैं, तो क्या कहते हैं आप? नहीं, बाई फाली बोलते हैं इसको। अच्छा, नहीं आप चारों खाना चित बोलते हैं इंग्लिश में, वो किसको ये काफी कुछ वो लैंग्वेज है, हरियाणवी भाषा में खिल बोलते हैं कि खिल कर दिया, कमर लगा दी, काफी कुछ चीजें हैं। पर राहुल भैया ये ना पूरे हिंदुस्तान में ही है, ये जहां भी बच्चे, मेरी आवाज सुनिए आपको? जी, राहुल सुन रहे हैं आपको, बिल्कुल सुन रहे हैं, हम सब भी सुन रहे हैं जब आपकी और राहुल की बात हो रही है। बच्चों के यहाँ पे बच्चों के माता पिता का बहुत बड़ा योगदान होता है, वो सुबह उठते हैं, बच्चे तक दूध पहुंचाते हैं, 50-60 किलोमीटर दूर जाके दूध दे के आते हैं अपने बच्चों, अपने घर से भैंस का। और हर हिंदुस्तान में, खासकर हरियाणा में, और ये जितने पहलवानी करते हैं तो उसमें ये अखाड़े में आपको ऐसे मिलेंगे बच्चों के पेरेंट्स, वो खुद अपने बच्चों की डाइट तैयार करके लेके आते हैं। और वही कारण है कि वो जितनी पहलवानों की मेहनत होती है उससे ज्यादा शायद मेरा मानना है कि माँ बाप मेहनत करते हैं, वो बच्चे की डाइट के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। और गरीब परिवार से बच्चे आते हैं तो पता नहीं कितने एफोर्ट करते हैं, तब बच्चा यहाँ तक पहुंचता है मेडल तक। फाइनल यशवर, फाइनल कितनी जल्दी, कितना वक्त मिलता है आपको रिकवरी का? हेलो, मैंने कहा फाइनल से पहले रिकवरी का कितना वक्त मिलता है? नहीं, अब तो कल मिले, कल होगी तो फाइनल रिकवरी हो जाती है के लिए। अब तो क्योंकि आपने 2 बाउट लड़े हैं, चेंज हुए हैं, कल फाइनल होगी। पर या क्या बोलते हैं इसको, सेमी फाइनल से शायद 3 ही कुश्ती, आज ही 3 कुश्तियां हो गई इनकी दोनों की, सभी की 3-3 हुई है, तो फाइनल पहुंचे हैं। अब कल कुश्ती होगी, इसको पूरा टाइम मिलेगा रिकवरी का। पर मेरा मानना है कि आज ही कुश्ती हो जाती तो रवि के लिए और ज्यादा अच्छा रहता। अच्छा, आज ही हो जाती तो? बिल्कुल बिल्कुल, जिस लय में आज ये चला है तो शायद ये ऐसे जो एक फिर मुश्किल होता है, जो इसकी स्पीड थी, जो आज इसकी वो थी, तो
पर ये तो रूल इज रूल, ये तो जो रूल बनाए हुए हैं हमारे रेसलिंग UWW ने, उसके आधार पे होगी, कल ही होगी होना फाइनल तो। और ब्रॉन्ज के लिए अभी रीपेजेस होंगे आज। 4 मेडल हो गए जी हिंदुस्तान के राहुल, 4 मेडल हो गए और ये गोल्ड भी आ सकता है, क्योंकि अगर आप ये स्क्रीन एक बार दिखा दें जो इंडिया मांगे गोल्ड, मेरे पीछे इतने दिनों से हम कह रहे हैं। ये रवि दहिया के घर से रिएक्शंस आ रहे हैं जी, उनके परिवार। न पूरी उम्मीद थी उस हिसाब से, न पूरा प्रभुर मैच दिया, एक बार तो पीछे हो गया था, लेकिन अब पूरी उम्मीद होगी कि गोल्ड मेडल मिलेगा। अब पूरी उम्मीद होगी कि गोल्ड मेडल ही जीतेगा। एक बार तो थोड़ी दाव लग गया था उसका, लेकिन उन्होंने पूरा डिफेंस किया अच्छी तरह, और अब पूरी उम्मीद है, पूरे गांव को ही पूरा जोश बन गया हमारे अंदर कि कल गोल्ड मेडल जरूर जीतेगा, गोल्ड जीतेगा। भारत माता की। गांव में दिवाली, गांव के अंदर हमारे गांव नारी में दिवाली की तरह उत्साह है, दिवाली की तरह उत्साह है। हर एक गांव के वासी, होली और दिवाली हमारे लिए आदि होगी है, और गोल्ड मेडल हमारा रवि दहिया लेके आएगा और देश का, प्रदेश का, गांव का नाम रोशन करेगा। गांव का बच्चा रवि दहिया की उपलब्धि पर गर्व महसूस कर रहा है, और हमारे गांव में आज नारी में दिवाली जैसा माहौल है। हमारे गांव की आज दिवाली है। धन्यवाद। भारत माता की। चलिए जी, रवि दहिया फिलहाल फाइनल में पहुंच गए हैं। और अगर आप रेसलिंग की बात करें, 1952 में जो सिलसिला केडी जाधव साहब ने शुरू किया था, फिर उसके बाद थोड़ा उस पर कहते हैं ना विराम लग गया था। 2008 में सुशील ने बीजिंग में जीता, और फिर 2012 में योगेश्वर है मेरे साथ आज तक पर, इन्होंने एक मेडल जीता, ब्रॉन्ज और सिल्वर मिला था, यानी कि फाइनल में गए थे सुशील। 16 में रियो में भी साक्षी मलिक ने जीता। और रेसलिंग ने राहुल आपकी खेल की हमेशा इज्जत रखी है, क्योंकि जो मर्जी आप कहें, रेसलिंग से आप 1-2 नहीं, इस बार ज्यादा मेडल्स की उम्मीद कर रहे हैं। मेरे ख्याल 2-3 मिनट में दीपक पुनिया का भी मुकाबला शुरू हो जाएगा, उनसे क्या उम्मीद करें? राहुल, दीपक पुनिया से क्या उम्मीद करें? मुझसे पूछा आपने? बिल्कुल राहुल, आप ही का नाम है यार। बिल्कुल, जीत के अलावा, हालांकि देखिए ये एक नहीं, मुझे लगा आप योगी एक्सपर्ट आपके सामने, जब योगेश्वर दत्त जैसे रेसलर बैठे हुए हैं, मुझे लगा कि खैर, बट जो हमने अब तो ऐसा है, उम्मीदें जो हैं, आज का दिन मैं मानता हूं बहुत ही अच्छा रहा है। दीपक पुनिया से भी पूरी उम्मीद यही रहेगी कि वो भी उस गोल्ड मेडल मैच के लिए क्वालिफाई करें, ये मैच जीत के, ये बाउट जीत के अपना, और करें। उसके बाद अभी तो जैसे आपने कहा शुरुआत हुई है, क्योंकि दीपक पुनिया का मेरे को अब हैरानी होगी अगर यहाँ से वो मेडल नहीं लाते हैं। फिर मेडल का कलर मैं अभी नहीं बता सकता, पर अब हैरानी होगी कि अगर दीपक पुनिया यहाँ से फेल हो जाते हैं, क्योंकि हेवी वेट कैटेगरी हमेशा डिफिकल्ट होती है। पर भारत ने ये बता दिया है, इंडिया ने, कि हम लोग भी बाहर जाते हैं ट्रेनिंग करने, बहुत रशिया जाते हैं, इधर उधर जाते हैं, पर इंडियन रेसलर्स ने ये बता दिया है कि, क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट की बात कीजिए, आप शूटिंग में देखिए, पता नहीं कितने हजारों करोड़ इन्वेस्ट हो चुके होंगे। आप ये देखिए कि यहाँ पे बताया जा रहा है, जैसे योगी भाई बोल रहे हैं कि पहलवानों का यही है जी, घर से ही आता है उनका खाना वाना, जो न्यूट्रिशन वगैरह होता है उनका, तो ये तो मतलब वो है, ROI देखें तो बेस्ट आपके रेसलर्स ही रहे हैं। योगी भाई, फाइनल का मैं बात करता हूं। चलिए दीपक पुनिया का, क्योंकि अभी मेरे ख्याल 3-4-5 मिनट हैं उस मुकाबले को शुरू होने में, शायद भारत को अगले 20 मिनट एक और मेडल आ जाए जी। बिल्कुल नहीं, मैं कह रहा था कि फाइनल, क्योंकि आपको जहनी तौर पर करना क्या होता है, ठीक है, मैं फिजिकल तो समझता हूं कि उनको रिकवरी करनी है, लेकिन जहनी तौर पर आज जब मेडल दिख जाता है, फिर कल फाइनल आता है, वो सफर आप कैसे तय करते हैं गोल्ड और बाकी मेडल के रंग का? देखिए, पहले तो सबसे पहले बता दी ओलंपिक की बात, ओलंपिक से ओलंपिक की बात हम करेंगे। ओलंपिक इतना बड़ा टूर्नामेंट है कि चैन से, आराम से किसी भी खिलाड़ी को नींद नहीं आती, चाहे वो अपना हिंदुस्तानी हो चाहे बाहर का हो, क्योंकि सबका सपना होता है ओलंपिक मेडल जीतना। और आपको पता है, जब कोई सपना होता है और वो पूरा करना होता है, तो नींद आराम से नींद नहीं आएगी। बस इस दबाव से कैसे निकले, वो प्रेशर कैसे हैंडल करें। पर एक सबसे बड़ी बात है कि मेडल फाइनल हो चुका है रवि दहिया का, अब उसको अपना, जैसे जिस तरीके से 3 कुश्तियां लड़ा, ऐसे वो कुश्ती लड़े, मेडल तो पक्का है उसका।
गोल्ड या सिल्वर। बस ये है कि जी जान लगा दे गोल्ड के लड़े, और गोल्ड लड़ता है तो इतिहास बनाता है, इतिहास रचेगा कुश्ती से, क्योंकि आज तक की कुश्ती में गोल्ड नहीं आया है, ब्राउन और सिल्वर के रूप में आया है। हम चाहते हैं कि यहाँ पे ये रवि दहिया गोल्ड जीते। पूरे खेमे के लिए ये खबर कैसी आती है? क्योंकि अब मीराबाई चानू जब पहले दिन मेडल ले आई तो हमें लगा भाई पूरे कंटिंजेंट को फायदा होगा। अब वेट लिफ्टर कोई और था नहीं, लेकिन मैं सिर्फ रेसलिंग को अगर रखता हूं, क्योंकि बजरंग से उम्मीद है, विनेश से उम्मीद है, अभी दीपक का भी मुकाबला है, तो ये कैसे होता है जब एक मेडल आता है तो खरबूजा दूसरे को देखकर रंग बदलता है? देखिए सोच बदली है। जब सोच बदल पहले जाती तो है। हिंदुस्तान में कोई मेडल ही नहीं था, ओलंपिक मेडल। मैं सुशील इतने टूर्नामेंट खेलते थे, मैं जहां भी जाते थे वहीं ओलंपिक चैंपियन, वर्ल्ड चैंपियन को देखते थे। पर सुशील का मेरा मेडल आया तो सबकी एक सोच बदली कि मेडल जीतना हमें। और ये बच्चे जो यहाँ तक पहुंचे हैं तो इनकी एक सोच है कि मेडल जीतना है। ये क्वालिफाई करके ये ओलंपियन बनने नहीं गए, ये ओलंपिक मेडलिस्ट, ओलंपिक चैंपियन बनने के लिए गए हुए। पूरा जो हमारा दल गया था, हार जीत चलती रहती है। वो सोचो, वो बदला, वो जो भूख है ना मेडल जीतने की, वो दिलाती है। और अभी इस रवि का ये फाइनल पहुंचा तो दीपक भी और ऊर्जा दीपक के अंदर भरी होगी कि मेरे को भी फाइनल में पहुंचना है। ऐसे हमारे जो पहलवान बचे हुए हैं, विनेश है, विनेश को तो पिछली बार की भी जो चोट लगी थी उसको वो भी मतलब वो भी पिछली बार दूसरी तरफ करना ये बड़ा मुश्किल है। लेकिन हमारे गांव से जो रवि दहिया ने कर दिया, शायद ही ओलंपिक के इतिहास में कुश्ती जगत में ऐसा हुआ होगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं और पूरे गांव की तरफ से, पूरे देश की तरफ से, और रवि दहिया मेडल लेके आएगा। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से हम उसको जुलूस के साथ लेके आएंगे। पूरा गांव होली और दिवाली साथ मना रहा है, और घर घर में आज रात को दीपक जलेंगे, दिवाली जैसा माहौल होगा। पूरा गांव जो है दीपावली मनाएगा। ये होली और श्रीमान जी, हमारे गांव से 3 पहलवान ओलंपिक में गए हैं, ये तीसरा पहलवान है हमारे गांव से जो ओलंपिक में गया है, और ये गोल्ड लेके आएगा, गोल्ड लेके आएगा पूरा। आई होप वन द गोल्ड। भाई जीतेगा रवि दहिया जीतेगा, गोल्ड मेडल जीतेगा। ये हमारी दिल से दुआ है। हाँ जाएंगे। कभी मारा था ना मोदी का, तो होता नहीं होगा 56 इंच, 56 इंच हो गया। बहुत इंशाल्लाह के शुक्र हमने पाकिस्तान जीत लिया। वैसे दिन ऐसा था, सुबह से लग रहा था, आपको भी लग रहा था, मुझे भी लग रहा था कि कुछ तो होगा आज। हालांकि विमेंस हॉकी मुकाबला 10 मिनट बाद है, लेकिन अब से 20 मिनट पहले जो भारत को चौथा मेडल मिला है, हम उसका जश्न मना रहे हैं। रवि दहिया फाइनल में पहुंच गए, गोल्ड भी आ सकता है, लेकिन अब से 3-4 मिनट बाद दीपक पुनिया का बाउट भी है। राहुल, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, क्योंकि आप टोक्यो में हैं, योगेश्वर भले ही अपने घर पर हैं, यार ये बताइए ना कि वहां पर इंडियन खेमे में क्या जश्न चल रहा है, क्योंकि रेसलिंग की जो फ्रेटर्निटी है वो इस मेडल को कैसे सेलिब्रेट कर रही है? बिल्कुल, मैं वही देख रहा था, मैसेजेस चेक कर रहा था अभी। ये देखिए फ़ोन बजे जा रहा है कि वहाँ पे क्या हो रहा है। सब लोग खुश हैं। और जब विमेंस टीम देखिए जब क्वालिफाई करी थी सेमीफाइनल के लिए, तो जब वापस जाते हैं गेम्स विलेज में तो वहाँ उनका बड़ा स्वागत होता। आज रवि दहिया के लिए तो आप छोड़ ही दीजिए, उनका क्या होगा आज गेम्स विलेज में वो किसी को कुछ नहीं क्योंकि पता। दिल्ली एयरपोर्ट पे क्या होगा वो तो हमें पता है। खातिरदारी होती जब है, रेसलर इंडिया का मेडल जीत के दिल्ली एयरपोर्ट पे आता है, वो तो उनके फैंस ने अभी बता दिया है कि जी हम ट्रक लेके जाएंगे। योगेश्वर भाई भी हमारे साथ थे, वो भी हंस रहे थे क्योंकि वो ट्रकों से ही लेकर आएंगे। लेकिन वाकई मैं ये जानना चाहता हूँ इस वक्त आपके खेमे में क्या चल रहा है? बिल्कुल, खेमे में देखिए सब लोग खुश हैं और आज तो दिन भी आपका अच्छा गया है। अब कहाँ हम एक एक मेडल सालों में लग जाते थे, यहाँ आप बात कर रहे हैं कि जी अभी 5 मिनट पहले रवि दहिया का मेडल आया, आप बोल रहे हैं जी 5 मिनट में उनका बाउट शुरू हो रहा है दीपक पुनिया का, और हो सकता है कि आपका 5 मिनट में एक और मेडल कंफर्म हो जाए। तो ये जो है खेमे की वहाँ पे सेलिब्रेशन तो हो ही रहे हैं। अभी जब वो वापस जाएंगे असली सेलिब्रेशन तब होगा जब वो वापस जाते हैं। अभी डोप टेस्ट होगा फिलहाल उनका, उसके बाद यही जो ये जो रूल्स हुए हैं चेंज, आई थिंक मेरे को भी लगता है कि जो योगी भाई बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं। कि क्या होता था जब
पहले 2008-12 में जो मेडल्स जीते हैं वो एक ही दिन में सब कुछ खत्म हो जाता था। थोड़ा दिक्कत होता था, टायरिंग हो जाता था एथलीट्स के लिए, रेसलर्स के लिए, पर उस लिहाज से, और मुझे लगता है कि ये रेसलिंग को ही चाहिए था ये मेडल, आप माने या ना माने, रेसलिंग को ये मेडल चाहिए था। देखिए सुशील कुमार फिलहाल अरेस्ट हो रखे हैं, वो लॉ जो है, कानून अपना काम कर रहा है, उनका जो भी है, और सही निकलते हैं जो, पर मुझे लगता है कि रेसलिंग को ये मेडल चाहिए था, रेसलिंग को रवि दहिया का ये मेडल चाहिए था, और देखिए दीपक पुनिया का भी मेडल चाहिए होगा। हकीकत ये है राहुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा, हकीकत ये है कि सुशील कुमार ने जो खेल के मैदान में किया है, खेल के बुलेटिन में वही बात होनी चाहिए। 2 मेडल कहने की बात है, आज पीवी सिंधु ने 2 मेडल लिए हैं, सुशील ने खेल के मैदान के बाहर जो किया, उनकी क्या गलती थी उसका उनको हर्जाना भुगतना पड़ेगा, लेकिन खेल पे सुशील कुमार, योगेश्वर दत्त, इन्होंने ना सिर्फ भारत को 3 मेडल दिए हैं बल्कि वो आयाम भी दिया है। उसके बाद ही तो साक्षी मलिक आई ना, उसके बाद ही रवि दहिया आया, उसके बाद दीपक पुनिया, विनेश, बजरंग पुनिया। मैं सिर्फ इतना बता दूं दर्शकों को, राहुल मेरे साथ रहेंगे, लेकिन बजरंग पुनिया भी आ गए हैं और जो उनके अमेरिकन प्रतिद्वंदी हैं वो भी आ गए हैं। मतलब अगले 6 मिनट में आप आज तक के साथ रहें, हो सकता है भारत को, आपके मुल्क को, हमारे मुल्क को आज 5वां मेडल भी मिल जाए। अभी अगले 6 मिनट में राहुल 6 मिनट टकटकी लगाए। और ये भी आई थिंक दीपक पुनिया का भी ब्लू कॉर्नर है, जैसे रवि दहिया का भी ब्लू कॉर्नर था, इनका भी ब्लू कॉर्नर है। बिल्कुल, और उनके एटलीस्ट ये है कि उनके ओपोनेंट तो डिसाइड हो ही गए हैं। ईरान के हसन हैं जिन्होंने अपना सेमीफाइनल ख़त्म किया है अभी, और 7-1 से उन्होंने अपना बाउट जीता है। अब देखते हैं कि हसन को दीपक पुनिया ज्वाइन करते हैं या नहीं करते हैं। और आप तो खैर वहाँ टेलीविज़न पे देख रहे होंगे लाइव। मुझे लगता है कि दीपक पुनिया को ये मैच जीतना चाहिए। दीपक पुनिया को मैच जीतना चाहिए, जितवा देंगे। यानी कि अगले 5.5 मिनट रह गए हैं, मुकाबला अभी शुरू हुआ है। भारत को 5वां मेडल भी मिल सकता है आज। और जैसे ही ये दीपक पुनिया का, देखिए ऊपर वाले ने भी क्या किया है ना, रवि दहिया का बाउट हुआ, वो मेडल जीत गए। उसके थोड़ी देर बाद ये दीपक पुनिया का बाउट, 6 मिनट का ये बाउट है, जैसे ही ये खत्म होगा वहां पर महिलाओं का हॉकी सेमीफाइनल का आगाज हो जाएगा, वहां पर नॉटिंघम टेस्ट मैच का भी आगाज हो जाएगा। तो इस वक्त 5 मिनट रहते हैं जी, और जो मैं दूर से टीवी पर देख पा रहा हूं, आई थिंक अभी 0-0 चल रहा है। अभी दोनों में से किसी पहलवान को, भले वो दीपक हो या अमेरिकन हो, पॉइंट कोई नहीं मिला है। लेकिन रवि दहिया की जो वो बाय फॉल वाली बात थी, राहुल आप 2-7 से डाउन थे, आप 2-9 से डाउन थे, 10 हो जाते तो आप बाहर थे। वहां से आकर बाय फॉल ही उनके पास एक चारों खाने चित करने का ही ऑप्शन था, और कोई ऑप्शन ही नहीं था। बिल्कुल, और ये हमने पहली बार भारत को ओलंपिक मेडल जीतने का ये तरीका जो है ये आता है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो योगेश्वर दत्त ने भी ऐसे ही कमबैक किया था बिल्कुल आखिरी में। और ये कितने संजोग की बात है, आज योगी भाई योगेश्वर हमारे साथ थे थोड़ी देर पहले तक हैं, वो कहीं नहीं जा रहे हैं, वो यहीं पे हैं। उन्होंने कहा है कि 4था मेडल जीता है, अभी 5वां भी जिता के ही जाएंगे। अच्छा, वो यही है। तो योगी भाई आप पूछिए उनसे सवाल सीधा। बिल्कुल, तो आप देखिए, अगर मैं गलत नहीं हूँ 2012 में जो आखिरी मेडल आया था वो योगेश्वर दत्त का ही आया था, अगर मैं गलत नहीं हूँ। जो आखिरी पुरुष जो हमारे ओलंपिक मेडलिस्ट हैं वो योगेश्वर दत्त हैं। और जो अगले जो आपने, क्योंकि अभी तक काफ़ी दिनों से ये चल रहा है कि नारी शक्ति ने, आजकल नारी सब पे भारी हो रखी हैं, क्योंकि 2016 में 2 ओलंपिक मेडल आपके सिंधु के और साक्षी मलिक के आए। उसके बाद यहाँ पे भी शुरुआत ऐसी ही हुई, मीराबाई चानू, पीवी सिंधु, लवलीना बोरगोहेन। तो अब फाइनली ऐसा हुआ है कि जो पुरुष हैं, मेल जो एथलीट्स हैं हमारे, थोड़ा वो भी जाग गए हैं और उन्होंने भी मेडल्स टैली में। आपने जो योगेश्वर भाई की बात की है वो उनका मूव था। अरे उनका तो ट्रेडमार्क मूव था ना योगेश्वर भाई, वो फिटले क्या कहते हैं उसको, जो आपने घुमा घुमा के मारा था, फिटले। वो आपने सोचा हुआ था आज करूंगा, या फिर जब लग रहा था कि ये बाजी मैं हार सकता हूं तो अब कर देता हूं?
नहीं, ये टेक्निक है, जैसे जिस जब मौका में तभी मैंने बोट टेक्निक में लगाई है, जैसे आज इस तरह की पहलवान ने लगाई थी। और अगर एक बार और, चलो शुक्र है वो नहीं हुआ, अगर एक बार और हो जाता तो कुश्ती 11-2 से खत्म हो जाती वहीं पे। फिलहाल वैसे दीपक पुनिया थोड़े नीचे चल रहे हैं। बड़ी शानदार थी। हाँ, नहीं वो क्योंकि और ऑप्शन नहीं था ना, आपके पास 90 सेकंड रह गए थे, आप पॉइंट्स में इतना पीछे थे, आप गिरा के जीत सकते थे। कुश्ती फिर भी जीतता वो रवि, मेरे को पता था, क्योंकि 2-10 करके भी ले लेता वो इतने पॉइंट। अच्छा, थका रखा रवि ने उसको। अच्छा, जैसे मोहम्मद अली करते थे बॉक्सिंग में, खाते रहे और मारने वाला ही थक के हार जाता था, मतलब वो चीज। हाँ, ऐसा बराबरी कुश्ती में ऐसा बहुत कम होता है, पर ये रवि इससे तगड़ा ही था। लेकिन फिलहाल ऐसा लग रहा है कि दीपक पुनिया मेरे ख्याल खत्म हो गया। हाँ, दीपक पुनिया बाहर हो गए। दीपक की अब बेलारूस के साथ आएगी ब्राउन्ज के लिए। दीपक ब्राउन्ज लेके देश में कूदते। नहीं तो अब दर्शकों को थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, क्योंकि बॉक्सिंग जूडो में कॉन्टैक्ट स्पोर्ट होता है ना, तो वहां पे सेमीफाइनल में पहुंचने वाले को मेडल मिल जाता है। कुश्ती में भी लोगों ने मुझसे पूछा, भाई कुश्ती में होता है रेपेचेज, ये 2008 से शायद शुरू किया गया था योगेश्वर भाई, अगर मैं गलत नहीं हूं, 2008 ओलंपिक। कुश्ती में कभी भी ओलंपिक ऐसी सेमीफाइनल पहुंचते कभी भी मेडल नहीं देते। नहीं, रेपेचेज जो था, रेपेचेज जो था, पहले भी बाउट होती थी जी। मैं बता दूं आपको, पहले भी बाउट होती थी। पहले तो सेमीफाइनल में 2 हारते थे, पहले एक मेडल था ना ब्राउन में से, पहले तो 2 सेमीफाइनल में हारते थे, दोनों की आपस में कुश्ती होती थी। उसके बाद फिर 2 फाइनल पहुंचते हैं, उनसे 2 पहलवान हारते हैं, उनकी कुश्ती होती है। अब इस यूएसए वाले पहलवान के साथ जितने 3 पहलवान जो भी इसने हराए हैं, उनकी कुश्ती उन दोनों की होगी। उसके बाद फिर इसकी सीटी ब्राउन के लिए कुश्ती होगी, मैं आपको बता दूं दीपक की, क्योंकि ये सेमीफाइनल में हारे हैं, क्योंकि दीपक पुनिया सेमीफाइनल में हारे हैं। नीचे वाले लड़ते हुए आएंगे, इनके ग्रुप में जो थे, मतलब फाइनल में जो जाता है, दरअसल क्या होता है, जैसे अब अमेरिकन पहलवान पहुंच गया फाइनल में, उस पहलवान ने जिसको हराया वो आपस में लड़ेंगे, और नीचे वाले जो हारते हुए आए वो आपस में लड़ते आखिरी मुकाबला वो दीपक के साथ होगा। अगर दीपक वो मुकाबला जीत गए तो उनको ब्रॉन्ज मिल जाएगा। एम आई राइट? हाँ, जहां तक मेरे को मेरा आइडिया है कि ये जो ब्राउन के लिए होगी दीपक की, बेलारूस के साथ होगी। वो आज ही होगी। रेपेचेज आज ही होगा योगेश्वर भाई। हेलो, क्या वो रेपेचेज आज ही होगा? नहीं, फाइनल ब्राउन के लिए कल होगा। वो लड़का है तो ब्राउन के लिए पहुंचा देंगे, उसकी कुश्ती होगी बेलारूस वाले की, और दूसरा कौन है मेरे को नहीं पता, जिसकी यूएसए वाले दूसरे किसको रहा है, पर इसकी कुश्ती कल होगी दीपक पुनिया की ब्राउन के लिए। तो दीपक पुनिया अपना बाउट हारे हैं सेमीफाइनल, लेकिन मेडल की दौड़ से बाहर नहीं हुए हैं। रेपेचेज ये जब सुशील को भी 2008 में मिला था, बड़ा दिलचस्प है ये। सुशील दरअसल हार गए और रेपेचेज ये इंट्रोड्यूस किया गया था, तो सबने कहा जी सुशील बाहर हो गए, लेकिन अचानक से पता चला कि रेपेचेज क्या होता है। जो 2 बॉक्सर फाइनल में जाते हैं, अपने पूल में वो जिसको हरा कर आए हैं वो आपस में खेलते हैं, और चूंकि दीपक पुनिया एक मैच पहले यानी कि सेमीफाइनल में हारे हैं, तो उनको नीचे वाले जो जीतता आएगा, एक मुकाबला खेलना होगा। दीपक पुनिया जीत गए, उनको ब्रॉन्ज मिलेगा। योगेश्वर, आपको भी शायद रेपेचेज में मिला था, जहां तक मुझे याद है। सुशील को 2008 में, साक्षी को 2016 में, शायद आपका भी रेपेचेज ही था 2012 में, ब्रॉन्ज आता ही रेपेचेज में। अरे एक बार भाई साहब चुप भी तो हो थोड़ा। 2008 में सुशील रेपेचेज में ऐसे ही ब्रॉन्ज जीता था, रिपेचेज में। 2012 में मैंने ऐसे जीता, 2016 में साक्षी मलिक भी ऐसे जीती। बिल्कुल, क्योंकि ब्रॉन्ज इसीलिए आया। हाँ, और उस टाइम पे 2008 और 12 में ये था कि उसी दिन फाइनल होती थी। अब अगले दिन होती है और ब्राउन के लिए अगले दिन होती है, पर 2012 में और 2008 में ये था कि उसी दिन मेरी 45 मिनट के अंदर 3 कुश्तियां हुई थी रिपेच राउंड के लिए। और फिर वो आपका वो फिटले है। हाँ, ऐसे ही था, पर अब ये कर दिया कि फाइनल और ब्राउन के लिए अगले दिन बाउट होगी। अब इनकी फाइनल और ब्राउन के लिए दीपक की, रवि की, दोनों की कल बाउट है, और उम्मीद करते हैं कि रवि का तो पक्का मेडल है, गोल्ड या सिल्वर, और हम चाहते हैं कि गोल्ड जीत के आए, और चाहते हैं कि ये दीपक भी ब्राउन लेके आए और अपना खुल के खेले, क्योंकि अगर दबाव में खेलेगा तो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा। और जहां तक मेरा मानना है कि इसकी बेलारूस के पहलवान के साथ कुश्ती होगी, वो पहलवान के साथ। तो इनका पुराना इतिहास क्या है बेलारूस के पहलवान और दीपक का, आपको कुछ याद हो?
मेरा उसका वो पहलवान अच्छा है, वो वर्ल्ड का मेडलिस्ट है, वो उस पे थोड़ी और स्टडी ने की भी, पहले भी क्या रखी होगी, पर अब और करने की जरूरत है कि उसके क्या, शायद वो ताकतवर, मतलब ताकत का खेल है उसका, लेग अटैक ज्यादा अच्छे करता है वो उसको, क्योंकि अभी टाइम है इसके पास, देख के उसमें पूरा खुले दिमाग से और बिना दबाव के खेले, क्योंकि दीपक आपको पता है दीपक पुनिया की भी उम्र ज्यादा नहीं है, ये शायद 20 या 21 साल का है, बहुत लंबा समय है इसके पास, पर ये सोच के खेले कि अभी नहीं तो कभी नहीं, सेमीफाइनल में और ब्रॉन्ज के लिए कभी कभी ओलंपिया पहुंचने का मौका मिलता है, और 4 साल में तो वैसे ही एक बार होता है, इसलिए इस मौके को अपने हाथ से ना जाने दे। बजरंग विनेश, राहुल, इन दोनों से क्या उम्मीद है? मेडल की उम्मीद है। इन दोनों का ड्रॉ क्या है वो आप बताइए, और इन दोनों का स्टेट ऑफ माइंड फिलहाल क्या है वो हम आपसे जानना चाहते हैं। देखिए, अगर मैं सही बताऊं, मुझे बजरंग जिसकी जो एबिलिटी है, और सबसे बड़ी बात बजरंग ने पिछले 3 साल में जिस कंसिस्टेंसी से खेल रहे हैं, और उन्होंने अपने डिफेंस पे काफ़ी काम किया है, लेग डिफेंस पे ज़्यादा काम किया है, पर विनेश के चांसेस आप मान के चलिए, जैसे योगी भाई ने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि अगर विनेश 2016 रियो ओलंपिक्स में इंजर्ड नहीं होती तो उनका पहला ओलंपिक मेडल 2016 में ही आ गया होता। बजरंग की दिक्कत ये हो गई है कि उनकी जो वेट कैटेगरी है वो आप मान के चलिए वो एक माइनफील्ड है, उसमें आपके ढेर सारे वर्ल्ड चैंपियंस और ओलंपिक चैंपियंस भरे हुए हैं, तो बजरंग के लिए रास्ता जो है वो बहुत डिफिकल्ट होगा। पर बजरंग ने पिछले 3 साल में जो करा है, उन्होंने करीब 70-75 बाउट्स खेली हैं। इस बार ऐसा हुआ था कि जब वो इंजरी हो गई थी, उनको नी इंजरी हो गई थी, तो यहाँ पे तो सबको लगा, मुझे थोड़ा सा अजीब लगा, मैं बोलना भी चाहता था ये बात, फिर मैंने बोली नहीं, कि इतनी क्लोज आप ओलंपिक गेम्स के, इतने क्लोज आप कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करे ही जा रहे हैं, वो हर कॉम्पिटिशन में उनको जो मिल जाए वो खेलते ही जा रहे थे। तो मुझे लगा क्योंकि कॉम्बैट स्पोर्ट है, फिजिकल स्पोर्ट है, इंजरी का खतरा रहता है, तो उन्होंने हालांकि कहा है कि कोई बात नहीं, इंजरी है, गेम में तो चलती रहती है, पर मुझे बजरंग से पूरी उम्मीदें हैं। पर फिर भी ये देखना होगा कि बजरंग का जो वेट कैटेगरी है वो बहुत डिफिकल्ट है, मतलब बजरंग अगर उनको मेडल जीतना है तो उनको बहुत ज़्यादा अच्छा करना पड़ेगा जो वो कर रहे हैं, और विनेश के प्रोबेबिलिटी जो है वो मुझे ज़्यादा लगती है। अब योगी भाई ज़्यादा बता सकते हैं। जी योगी भाई, ये राहुल ने पॉइंट आउट किया है कि बजरंग ने बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशंस लड़े हैं, क्या उससे फायदा होता है, नुकसान होता है? जो राहुल ने कहा योगेश्वर भाई कि बजरंग ने हालिया जाने से पहले बहुत सारे कॉम्पिटिशंस लड़े, और चोट वाला स्केयर भी आया, क्या उससे नुकसान होता है बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशंस का, या फिर फायदा है? योगेश्वर भाई आपकी आवाज नहीं आ रही, मुझे लग रहा है आपकी आवाज में कुछ दिक्कत है, वो हम टेक्निकली उसको सॉर्ट आउट करते हैं। लेकिन भाई वो रवि दहिया का जो मेडल आया ना योगेश्वर भाई, उसका असर वो महिलाओं की हॉकी टीम पर भी हो गया, क्योंकि मैच शुरू हुआ है और पहला गोल इंडिया ने कर दिया है, और वो भी अर्जेंटीना के ऊपर पहला गोल इंडिया ने कर दिया। ये लड़कियां बड़ी दमदार हैं, मैंने इनका मैच देखा ऑस्ट्रेलिया के साथ में बड़ा जबरदस्त तरीके से, और जो ये राहुल भाई बोल रहे थे इंजरी वाली बात, ये बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। थोड़ा अगर हम बड़ी चीज पर फोकस करते हैं, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो शायद सिग्नल में दिक्कत है, उनको दोबारा ज्वाइन कराना पड़ेगा। लो जी, मैच शुरू हुआ, गुरजीत ने गोल कर दिया है। गुरजीत ने पहला गोल कर दिया है, और पिछला 1 घंटा अगर आप देखें, तकरीबन 50 मिनट भारतीय खेल के लिए महत्वपूर्ण थे, और आने वाला जो 1 घंटा है वो भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि रवि दहिया ने उम्मीद के मुताबिक एक मेडल जीता जो भारत का चौथा मेडल था। अब ये मेडल ही नहीं है,
वो गोल्ड मेडल के लिए लड़ेंगे कल, गोल्ड सिल्वर। और दीपक पुनिया भले ही हार गए, लेकिन चूंकि वो सेमीफाइनल में हारे थे, मेरे पे शायद में अभी भी वो कायम रहेंगे। नीचे से जो बाकी खेल कर आएंगे, अब उसमें भी दीपक को एक मुकाबला जीतना होगा, उनको ब्रॉन्ज मिल सकता है। लेकिन यहां पर हॉकी का मुकाबला और अर्जेंटीना के ऊपर वर्ल्ड की नंबर 2 टीम भारत ने साइकोलॉजिकल एज बना लिया है, एक गोल कर दिया है। हालांकि चूंकि ये सेमीफाइनल है, चूंकि इसमें दबाव अलग तरह का होगा, अभी मैच शुरू हुआ है, इसमें आपकी फिटनेस और आपका टेम्परामेंट दोनों का इम्तिहान होगा। योगेश्वर भाई, आप कुछ कह रहे थे, उस वक्त आपकी आवाज चली गई, बजरंग पुनिया की बात कर रहे थे आप। आप वो बजरंग की बात कर रहे थे ना, 2 बार हमारी बात होते होते रह गई कि वो ज्यादा कॉम्पिटिशन्स में जाना ओलंपिक्स से पहले, उससे फायदा होता है नुकसान होता है? वो चीज देखी जाती है कि हम कितने टूर्नामेंट खेले हैं। कोई टूर्नामेंट खेलना जरूरी होता है थोड़ा अपने आप को तैयार करने के लिए, पर ज्यादा टूर्नामेंट नहीं खेलने चाहिए। और मैं आपको बता रहा था कि 2014 एशियन गेम्स में, क्योंकि मैं वैसे भी कम टूर्नामेंट खेलता था इंजरी की वजह से, 2014 में एशियन गेम्स खेलने के लिए मैंने वर्ल्ड चैंपियनशिप ड्रॉप कर दी थी। अच्छा, इसीलिए कि कोई थोड़ी इंजरी हुई तो मुश्किल हो जाएगी। और एशियन गेम्स 2010 भी मेरा ऐसे ही मिस हुआ था, इंजरी की वजह से ही। मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसलिए सबका अपना सिस्टम होता है टूर्नामेंट खेलने का। इसमें यह बात नहीं है कि भाई कौन क्या टूर्नामेंट खेलेगा, पर यहाँ तक यह मानना कि 2-3 ओलंपिक ने टूर्नामेंट से पहले, गेम से पहले तो 2-3 महीने के अंदर बस एक ही टूर्नामेंट खेलते हैं। ज्यादा टूर्नामेंट खेलना कहीं ना कोई नुकसान दे जाता है। बजरंग तो आपके शागिर्द है, बात तो आपसे होती ही रहती होगी, ओलंपिक से पहले ही बात होती रहती होगी? नहीं, मेरी बात नहीं होती भैया, क्योंकि मैं अपने उसमें बिजी हूँ। अच्छा, हाँ, काफी टाइम से बात नहीं हुई मेरी, ना तैयारियों के लेके हुई है, पर हाँ तैयारी वैसे देखते रहते हैं। आप क्या उम्मीद करते हैं फिर उनसे? देखिए, उम्मीद तो पूरी है। मैं तो हमारे साथ पहलवान गए थे, मैं तो ये चाहता है कि सभी मेडल ले गए, क्योंकि यहाँ पे जब देश की बात आती है तो हम सभी के लिए वो करें। हिंदुस्तान का तो पूरा दल गया था, मैं चाहता ज्यादा से ज्यादा मेडल लेके आए। मेरे को तो ये शूटिंग में बहुत उम्मीद थी, पर चलो चलता रहता है, ये तो खेल का हिस्सा है। और हमारे पहलवान बड़े दमदार हैं, एक ब्रॉन्ज के लिए खेलेगा, एक फाइनल में गोल्ड के लिए खेलेगा। विनेश और बजरंग 2 बचे हैं, हम चाहते हैं वो दोनों भी मेडल जीत के आए। और इस जैसे 2012 में 2 मेडल हमें मिले थे, सुशील और मैंने मेडल जीते थे, इस बार 2 से 3 मेडल हो। और क्योंकि ये चीज, ये संख्या बढ़ती जाएगी तभी मजा आएगा। जैसे रशिया है, रशिया में से चाहता है कि हम कितने ज्यादा गोल्ड जीत के आए। उनका एक टारगेट था कि ज्यादा गोल्ड हमने जीतने हैं। अगर फ्री स्टाइल में 6 वेट है तो हमें कम से कम 4 गोल्ड तो जीतने हैं। हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान में भी यही एक टारगेट बने, हमारे पहलवानों में भी, कि हमें मेडल नहीं गोल्ड जीतने हैं। और जब ये मेडल बढ़ते जाएंगे तो अपने आप ग्रीको रोमन में भी, लड़कियों में भी ये संख्या बढ़ती जाएगी। नहीं, वो तो है ही है। शुरुआत कोई करता है, लेकिन उसके बाद फिर उस विरासत को आगे लेकर जाना, उस लेगेसी को आगे लेकर जाना, और नए चेहरे आते रहते हैं। भाई, वो सुशील कुमार और योगेश्वर आए थे, तो उसके बाद देखिए ना सारे आने शुरू हुए हैं। लेकिन योगेश्वर, वो 6 मेडल वाला ओलंपिक्स लंदन, वो आपके लिए? जी, मैं आप बताता हूँ कि पहले जब हम बोलते थे कि ओलंपिक में मेडल लेके आएंगे, तो क्योंकि मैं 99 में वर्ल्ड चैंपियन बने थे अंडर 17 में, ऐसे बोलते थे हमारे पहलवान, सतपाल पहलवान जी बोलते थे, हमारे रामफल मान बोलते थे कि मेडल, तो लोग मजाक बनाते थे कि ये ओलंपिक मेडल लेके आएंगे। एक तो मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ कि 1999 में ही हम दोनों का मेडल है, और पहलवान सतपाल पहलवान ने बोल दिया कि ओलंपिक मेडल लेके आएंगे। सीआईएसएफ का कोई आईजी या डीजीपी था, वो बोला कि दोनों लड़कों बढ़ते हो तो ओलंपिक मेडल लेके आएंगे। मैं नाम नहीं बताऊंगा, पर कुश्ती के कुछ कोच थे, वो एक जाके बोले जी ये कुछ नहीं लेके आएंगे, ये तो बच्चे हैं भी, जासीन के मेडल आए तो बहुतों के मेडल आए, कुछ नहीं लेके आना। अच्छा, मतलब एक वो बताता हूँ कि लोग मजाक बनाते थे कि ओलंपिक के बोल बातें करते हैं, ओलंपिक मेडल लेके आएंगे, कि छोटी ये वो बोलते हैं कि बच्चों अकेले थोड़ी मेडल जीतना। पर वो सोच बदली, हमने मेडल जीते, बच्चों की सोच बदली। अब छोटे किसी अखाड़े में जाइए, आप पूछोगे क्या बनना है, वो सीधा बोलेगा कि ओलंपिक चैंपियन, ओलंपिक मेडलिस्ट बनना है। वो सोच उसी को टारगेट, उसको ध्यान में रखकर मेहनत करते हैं। तो मैं, क्योंकि और मेहनती तो पहले भी हमारे पहलवान, जो हमसे पुराने पहलवान, वो भी बहुत ज्यादा मेहनत करते थे। अब बताते हैं तो वो 2-2, 3-3, 4-4 घंटे मेहनत वो भी करते थे। मेहनत हमने भी खूब की, पर हमने तरीका बदला मेहनत करने का। हमने मैच में ज्यादा समय लगाया, जहां में जिस चीज में जरूरत होती है।
हमारे पहले पुराने पहलवान थे, वो दंड बैठक, उठक बैठक वो लगाते रहते थे। अब हमारे साथ जो कोच जॉर्जिया, इसमें मैं आपको बता दूं कि जॉर्जियन कोच आए थे 2003 में हिंदुस्तान में, उनका बड़ा योगदान रहा है। वो 2020 अभी तक भी इंडिया में थे, कुश्ती में बहुत ज्यादा उन्होंने सुधार किया है। और वो कारण है कि आज वो हमारे पहलवान है जो विदेशी पहलवान से अच्छी टेक्निक लगाते हैं, उनसे अच्छा तरीके से उनसे अच्छा लड़ते हैं। 6 मेडल वाले ओलंपिक्स का आप हिस्सा थे। मैं बार बार एक बात कहता हूं, जो 6 मेडल भारत को मिले थे 2012 में, आप उस खेमे का हिस्सा थे। उससे बड़ा आई थिंक स्पोर्टिंग मूवमेंट नहीं था इंडिया के लिए। लेकिन आज आप कितने उम्मीद करते हैं? देखिए 2008 में 3 मेडल आए थे, वो भी बहुत बड़ी बात थी उस वक्त, वो भी बहुत बड़ी बात थी, वो बड़ी बात थी, वो बहुत बड़ी बात थी। फिर 2016 में मतलब ये लगाया कि हम कुछ से बोलने के लिए हम नहीं रहे, क्योंकि 2 ही मेडल पे सिमटे हम, और वो मतलब एक अपने आप को लगा कि भाई अच्छा नहीं हुआ, परफॉर्मेंस बड़ी बेकार रही, और बेकार भी थी क्योंकि 2 मेडल कोई वो नहीं है। प्लस 4 मेडल हुए हैं। अभी अगर दीपक भी मेडल जीतता है और विनेश और बजरंग जीतते हैं तो हमारे 7 मेडल होते हैं। और उधर ये लड़कियां हमारी बिल्कुल आगे चल रही है। चाहूंगा कि ये फाइनल खेल रहे हैं, अगर ये फाइनल खेलती है तो कई महीने में हिंदुस्तान का खेल हर खेल बहुत ऊपर जाएगा। सही बात है। योगेश्वर, शायद उम्र में आप मेरे से छोटे हैं, उम्र में आप मेरे से छोटे हैं। मैंने तो वो ओलंपिक्स देखे हैं 1984, 88, 92, जहां पर सारी रात, सारा दिन आप टेलीविजन के सामने बैठते थे। उस वक्त ओलंपिक्स लाइव आना शुरू हुए थे लॉस एंजलिस। हॉकी से उम्मीद रहती थी, भारत सेमीफाइनल भी नहीं जाता था। 84 में भारत का कोई मेडल नहीं था, तब पाकिस्तान को गोल्ड मिला था और बड़ा दिल को महसूस हुआ। 88 में कुछ नहीं था, 92 में कुछ नहीं था, और 92 में पाकिस्तान को बॉक्सिंग में एक ब्रॉन्ज मिला था। तब लगता था कि हम एक मुल्क के तौर पर कहां जा रहे हैं, स्पोर्ट्स कंट्री के तौर पर। क्रिकेट में भारत आगे जा रहा था, लेकिन जो लियांडर पेस ने 96 में जीता, मलेश्वरी ने 2000 में जीता, राज्यवर्धन राठौर ने 2004 में जीता, तो मैं फिर वहीं आता हूं कि अब सफलता का पैमाना क्या है इस ओलंपिक को? आप क्यों कहेंगे कि ये सफल है ओलंपिक? विक्रांत भैया, मैं आपको आपने उसकी बात की, लियांडर पेस 1996 की, मैं आपको बता दूं कि 1996 में मैंने पहली बार मेरे को पता लगी ओलंपिक क्या होता है। मेरे पिताजी ने बताई थी कि ओलंपिक में मेडल जीत क्या है, ऐसे 4 साल में एक बार होता है। तब मेरे मन में आई थी पहली बार कि मेरे को भी ओलंपिक में मेडल जीतना है। मेरे को पता नहीं सबसे पहले ओलंपिक क्या होता है। मैं तुम्हें बात बताता भी हूँ, पर ओलंपिक आज हर खिलाड़ी के माँ बाप का, हर हिंदुस्तानी का सपना है कि हमारे खिलाड़ी मेडल जीते, ज्यादा मेरा बच्चा मेडल जीते। और ये ओलंपिक कई मायनों में बहुत ज्यादा अहम है। कोरोना की वजह से लगाइए आप कि इतने मुश्किल दौर से भी खिलाड़ी निकल के और मेडल जीत रहे हैं। यहाँ पे आज हमारी लड़कियां भी सेमीफाइनल में पहुंची हैं, हॉकी की लड़के भी सेमीफाइनल में पहुंचे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। डिस्कस थ्रो में लड़की वो कमलजीत ने बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया, नीरज चोपड़ा है। इसलिए ये ओलंपिक एक नई दिशा देगा आने वाले टाइम में, तो एक नई और ज्यादा प्रतिभाएं निकल के आएंगी और ज्यादा मेडल आने वाले टाइम में निकल के आएंगे। कैसे माना जाएगा कि टोक्यो ओलंपिक्स, टोक्यो 2020 भारत के लिए सबसे सफल ओलंपिक्स है? क्या वो 6 मेडल पे गिना जाएगा, 7 मेडल पे गिना जाएगा, या आपके 5 भी आते हैं तो भी गिना जाएगा? तो भी गिना जाएगा, क्योंकि इसमें कुछ नई चीजें ऐसी निकल के आई है। खेल का जीत का जज्बा, हॉकी दिखी है आपको? बिल्कुल जीत, जैसे किसी आप आज देखिए ये दीपक पुनिया को ही देखिए आप, बेशक वो चाहे वो सेमीफाइनल में आ रहा हो, 19-20 साल का बच्चा है वो, 20 साल का लड़का है वो, बस वो किस तरीके से उसने 2 कुश्तियां लड़ी, सेमीफाइनल में पहुंचा है। रवि कुल 23 या 24 साल का होगा, सारी कुश्तियां उसने एक तरफा जीती है, बहुत बड़े अंतराल से, 2 टेक्निकल स्पीड के आधार पर और 1 बाई फाइनल जीत किया है। हमारी लड़कियां सेमीफाइनल में गई है हॉकी में, और शायद भगवान ने चाहा तो वो फाइनल खेले। हर खेल में अच्छा प्रदर्शन किया है। हॉकी में फिलहाल 1-0 से आगे हैं, और हॉकी की खास बात यह है कि ज्यादातर लड़कियां जो है वो हरियाणा से हैं, रानी रामपाल शाहबाद से हैं। शाहबाद आपका हॉकी का गढ़ माना जाता था। देखिए बिल्कुल बड़ी अच्छी बात है, 9 लड़कियां हैं, पर ये मेरी अलग सोच रहती है इस मायने में, ये लड़कियां हरियाणा से नहीं हिंदुस्तान से हैं जी। अगर ये कोई नेशनल होता तो हम बात करते कि हरियाणा से हैं, क्योंकि यहाँ पे पूरा देश इनकी जीत की दुआ करता है, जीत के लिए प्रार्थना करता है, पूजा पाठ करता है।
जब एक बार आप टीम में सिलेक्ट हो गए इंडिया के लिए, जब आप गए तो आप इंडिया के हो। यहाँ पे आने के बाद इनका मान सम्मान वो तो हर जगह होता है, और हरियाणा का भागीदारी हर सबको पता है कि हर उसमें आप देखिए कि आधे से ज्यादा हरियाणा खिलाड़ी होते हैं, पर वो खेलते, वो कमर पे तो एक ही चीज लिखी होती है, इंडिया। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और पता नहीं आज शायद दिन भारत के लिए ऊपर वाले ने खास लिखकर भेजा है। देखिए ये सेमीफाइनल, विमेन्स सेमीफाइनल, भारत अंडरडॉग है। 1.5 मिनट में भारत ने गोल दाग किया, मेडल आ गया रवि दहिया का। दीपक पुनिया मेडल की दौड़ में है, नीरज चोपड़ा फाइनल में पहुंच गया। अच्छा क्रिकेट में ना, इंग्लैंड ने टॉस जीत के पहले बैटिंग का फैसला किया और पहले ओवर में भारत को वहां पर भी विकेट मिल गई है। रोडी बर्न्स को बुमराह ने आउट कर दिया है। आज का दिन खास लग रहा है योगेश्वर भाई। बिल्कुल, वो हमारे हरियाणा में कहावत है कि बुध और काम शुद्ध। आज बुधवार है और एक मेडल हमें मिल चुका है, लड़कियां हैं, और ये भी अगर फाइनल में पहुंचती है तो सोने पर सुहागा होगा, जीत के जरूर आएंगे। क्योंकि ये सबसे बड़ी बात ये है कि एक अगर और आज की नारी सब पे भारी जी कहना चाहेंगे। हाँ जी, हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं आज के मैच के लिए। वी होप कि एक और मेडल आ जाए, बहुत अच्छा मैच हो। वी आर रियली एक्साइटेड। ऑल द बेस्ट इंडिया। आप क्या कहो? इंडिया को बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहेंगे कि आज की टीम, हमारी हॉकी टीम जीत के वापस आए और ओलंपिक्स का वो देखे। ऑल द बेस्ट इंडिया। 1-0 की बढ़त है। मुझे तो यहां पर स्टूडियो में भी पसीना आ रहा है, क्योंकि अब आप दबाव को महसूस करना शुरू करते हैं।